नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य उगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। महामुनिराज विधि लेकर के घर घर नगर नगर घूम रहे हैं। काफ़ी महीने हो गए पर अभी तक किसी को विधि नहीं मिल रही है, विधि समझ में नहीं आ रही है। और फिर उन्हीं के गृहस्थ परिवार की मौसी कहो, एक राजकुमारी कहो, जो बंधन में बंधी हुई थी। कैसा पुण्य जागा, कैसा वैसा पूर्व का योग संयोग कहो, और मुनिराज की भी कैसी विधि कि कोई राजकुमारी हो और बंधन में हो, आँखों में अश्रुधारा हो। सोचने वाले विधि भी कैसी सोच लेते हैं, और योग संयोग और पुण्य होता है तो किस रूप से संयोग बनता है, और कैसे एक नारी का, एक स्त्री का उत्थान हुआ। चंदनबाला और महामुनिराज महावीर का प्रसंग प्रसिद्ध है, पर इससे कई चीज़ें समझ में आती हैं। योग संयोग, मुनिराजों के वृत्ति परिसंख्यान या विधि लेने का एक मार्ग, और भक्ति कैसे उनको समझ में आया होगा। विधि कैसे मिली थी, कैसे मिली थी विधि। महावीर आ रहे हैं तो मैं जिस दुख में हूँ या जिस पीड़ा में हूँ, कुछ नहीं सोचा, अपने आप एक तो कदम उस बेड़ियों में बाहर की तरफ। महावीर अंदर तो नहीं आए थे ना, वो ही दरवाजे पर आई थी। तो कैसी ज़बरदस्त भक्ति रही होगी कि ऐसे बंधन में वो बाहर की तरफ आ रही है। और फिर जब लौटते हुए दिखे तो अश्रुधारा बहने लगी। अंतरंग में कैसी असीम भक्ति मुनियों के प्रति, पंच परमेष्ठी के प्रति रही होगी। और वो आज युगों, इतने वर्षों बाद भी इस प्रसंग से प्रेरणा ली जाती है, याद किया जाता है। नवधा भक्ति में जो सबसे पहले पड़गाहन विधि होती है, उस विधि में मुनिराज मौन से है, उनके मन की बात और भक्त को उस मौन को और उस मन की बात को मिलान करना है, मैचिंग करना है, तब जाकर के पड़गाहन मिलता है। पात्र लाभ ऐसे ही नहीं हो जाता है। वो आजकल एकदम फॉर्मालिटी हो गई कि हम कुछ भी लेके खड़े हो जाएंगे, वो आ ही जाने वाले हैं और आहार हो ही जाने वाला है। पर मूल विधि ये नहीं रही है। पड़गाहन मतलब एक निमंत्रण विधि, जो एक अलौकिक विधि है, जो दिगंबर जैन शासन में ही चतुर्विध संघ के लिए पाई जाती है। बाकी ऐसा कहीं नहीं होता है। तो संकल्प लेकर के एक, उसे विधि कहते हैं। विधि यानी विधि विधान, पुण्य की परीक्षा। वैसा कुछ संयोग बनेगा तो आहार करेंगे, निकले हैं तो आहार करेंगे या मिल ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है। महावीर भगवान को मतलब मुनि अवस्था में कितना घूमना पड़ा था। आदिनाथ को कितना, आदिनाथ के समय तो पता ही नहीं थी नवधा भक्ति। अब यहाँ नवधा भक्ति पता भी हो कि पड़गाहन किया जाता है, पर विधि नहीं समझ में आ रही। हाँ, तो पड़गाहन में किस रूप से तैयारी कर ले। एक तो पड़गाहन के पूर्व की तैयारी समझो। पहले आपने अपने हिसाब से शुद्ध भोजन तो बना लिया है, और नगर में आसपास साधु है, और आपका पूरा मन है अतिथि संविभाग करने का, पड़गाहन का। तो पड़गाहन के पहले की तैयारियां में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, घर में अपन पाटा वगैरह, जो स्थान जहाँ आहार देना है ना, तो पाटा, टेबल, लकड़ी का जो पाटा होता है, और वैसे टेबल वगैरह की तैयारी। फिर जो बर्तन होता है जिसपे पात्र, जिसमें हाथ का पानी गिरता है, वो कपड़े वगैरह लगा के या छन्नी के साथ वो सब रेडी रखना। एक थाली और पात्र प्रक्षालन का पानी अलग से रख दिया है, ठीक है। अष्टद्रव्य तैयार करके कि उस समय फिर ज़्यादा टाइम अपना नहीं जाए। फिर अलग से एक बर्तन में पानी जो घर के बाहर रखा जाएगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ से लौटेंगे मंदिर से तो पाँव धोने के लिए, तो वो पानी भी रख के
रखो, ढक के रखना, बहुत तेज़ गर्म भी नहीं हो और एकदम ठंडा भी नहीं हो, कुनकुना गर्म हो वैसा पानी बाहर की तरफ कि कोई आके छू नहीं जाए, इस रूप से रख दिया। ठीक है, इतनी बेसिक तैयारी करके, और जब भी पड़गहन के लिए आते हैं, देखो पड़गहन बेस्ट होता है घर के बाहर, उसे ही द्वारापेक्षण कहते हैं और मूल विधि यही रही है। पर एक से अधिक चौके हैं और अलग अलग दिशा में हैं, अब कहाँ कहाँ साधु को परेशानी नहीं हो, तो इस रूप से कदाचित ये हो सकता है कि पास के कोई चौराहे पर, कोई कॉमन पॉइंट पर जहाँ सभी चौकों के लिए एक वैसे स्थान हो जाए, मंदिर के बाहर है, तो इस रूप से भी संघ की अनुकूलता देख करके ये भी व्यवस्थाएं होती है कि एक साथ एक स्थान पर अलग अलग खड़े होके सब पड़गहन करें। पड़गहन के लिए क्या क्या लेकर के आना चाहिए, क्या क्या सामग्री हो सकती है? कलश, फिर फल, द्रव्य, अष्ट द्रव्य की थाली, जोड़ा तो व्यक्ति लेके आओगे वस्तु, फिर वस्तु में और क्या हो सकता है? बेसिक ये चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड हैं, अष्टद्रव्य के अंतर्गत फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मांगलिक चीज़ें में कलश, मुख्य रूप से श्रीफल, ये चीज़ें आ जाती है। अब आप शुद्धि का पानी जब लेकर के आ रहे हैं, है ना, सबसे पहले तो होता है साधु के लिए शुद्धि का जल लेके जाना। तो पड़गहन के थोड़े मिनट्स पहले, 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले, आप पहले घर से शुद्धि का जल लेके जाओगे। सोले के कपड़े में ही शुद्धि का जल लेके जाना होता है ना। रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में पूरी सावधानी के साथ, कोई व्हीकल से, कोई वस्तु से छू नहीं जाए, और आसपास रास्ते का निरीक्षण कि कोई मरा हुआ जीव नहीं पड़ा है, कोई गंदगी नहीं पड़ी है, रास्ते में सेफली आ जाएंगे कि नहीं साधु, तो ये सब देखते हुए एक बार मंदिर तक या जहाँ साधु रुके हैं वहाँ तक पहुँचना। और उनके लिए शुद्धि का जल लाया हूँ, ये शुद्धि का जल आया है मतलब ये सिग्नल हो जाता है कि भाई आपके यहाँ चौका है और अब मतलब शुद्धि करके पड़गहन के लिए। जब तक शुद्धि का जल नहीं आता है तो साधु कैसे उस रूप की अनुमान लगाएगा, तैयारी करेगा? होता है कई बार ऐसा, मतलब नाम क्यों लेना और जगह का नाम नहीं, पर इस टाइप से प्रसंग बना था क्योंकि कई तरह से कहने वाले लोग होते। अमुक तरह के साधु आए तो पड़गाना नहीं, तमुक आए तो करना नहीं, अमुक पंथ के, दुनिया भर का भरा जाता है दिमाग में। तो अब प्रसिद्ध साधु है, चर्यावान साधु है, पर अब ऐसा भूत भरा हुआ है, आए तो किसी ने चौका इस रूप से नहीं तैयार किया, या व्रती तो बहुत थे। हाँ, अमुक मतलब कोई ऐसा, हाँ कोई वैसा, पर नाम क्यों लेना, कई लोग सुनते हैं तो, पर वैसे बात है कि वहाँ पड़गान किसी ने तैयारी नहीं की, अपन को नहीं लगाना इन संघ का चौका, व्रती बहुत थे वहाँ पर तो अब कैसे अनुमान लगाइए कि अब यहाँ नहीं पड़गान होने वाला है, शुद्धि का जल लेके ही कोई नहीं पहुँचा, तो मुनिराज तो समता धरते हैं, थोड़ी देर जो वैसा होता है वो टाइम टल गया, वो सामायिक में बैठ गए, फिर लोगों को लगा कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, फिर दूसरी बेला में आहार भी हुआ, सब चीज़ें, पर हम कह रहे हैं एक इंडिकेशन के रूप में होता है, आप शुद्धि का जल लेके गए हैं। और वैसे भी 8-9 बजे तक जब शौच आदि करके मुनि लौट जाते हैं, फिर वो कमंडल पूरा सुखा देते हैं, खाली कर देते हैं, तो जल तो वैसे भी चाहिए पड़ेगा, क्योंकि आपने 8-9 बजे पिछले दिन गर्म किया होगा, तो 24 घंटे की मर्यादा दूसरे दिन 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाती है, तो वैसे भी कमंडल खाली करके सुखा देते हैं, तो जल तो लेके जाना ही रहेगा। तो शुद्धि का जल लेके गए, विनती की, और फिर जब आप वेट कर रहे हैं मंदिर आदि में भी, तब भी कोई चटाई दरी किसी लोगों से आप छू नहीं जाए, इस रूप की सावधानी के साथ अलग ही खड़े रहना। अब आई पड़गाहन की बात। पड़गाहन की सामग्री की बात है, कलश जो प्राय करके लिया जाता है, पर ये ध्यान रहे कि कभी भी खाली कलश नहीं होना चाहिए। खाली कलश तो अमंगल का प्रतीक है, हम ऐसे कोई भी, और लोटा वोटा नहीं लेना, अच्छे से कलश ही हो, कोई भी धातु का या इस टाइप से। लोटा अच्छा नहीं लगता है देखने में भी, है ना, एक दरिद्रता का प्रतीक होता है। नहीं है कोई ऑप्शन तो बात अलग है, बाकी व्यवस्थित
तांबे का, पीतल का, चांदी का, जो भी हो, व्यवस्थित कलश हो, कलश भरा हुआ हो। पड़गाहन का हो तो जल से भरना सबसे बेस्ट है। बाकी घर में भी आप रखते हैं, आप कभी मंगल विहार में प्रवेश कराते हैं तब भी कलश रखते हैं ना, तो कलश मंगल का सूचक है इसलिए रखते हैं, पर खाली रखेंगे तो वो अमंगल हो जाएगा। तो ऐसे में घर में रखते हैं, कभी कोई प्रसंग में रखते हैं, विधान में भी रखते हैं ना, विधान के मंडल में भी कलश रखते हैं। तो खाली नहीं रखना चाहिए कभी भी, उसमें उस टाइम तो कोई भी सामग्री, चावल वगैरह, लौंग आदि से भर दिया। तो ये कहीं पर भी है, कलश कभी खाली नहीं रखना है ना। तो पड़गाहन में बेस्ट है, जल से उसको अच्छे से भर लिया, उसके ऊपर श्रीफल रख लिया और पकड़ लिया। फिर कलश हो गई, अष्टद्रव्य की थाली, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी हो सकती है। संघ का कभी अनुभव रहा हो आचार्य का, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कई तरह की चीज़ें होती है, इलायची से लेकर के नारियल तक। तो वस्तुओं का अंदाज आता है, एक बेसिक चीज़ें हमें रखना चाहिए। फिर विधि का अंदाजा कैसे लगेगा, उसका अनुमान कैसे लगाएंगे, विधि कैसे क्या हो सकती है ना। तो सबसे पहली बात, बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं उस समय। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा सलाहकार नहीं, है ना रायचंद नहीं। पड़गाहन कर रहे हैं, देखो आप ज़्यादा लोग हो पड़गाहन के लिए, अलग अलग तरह की चीज़ लेके खड़े हो, कोई के हाथ में कलश है, किसी के हाथ में कुछ फल है, किसी के हाथ खाली हाथ भी हो सकता है, हाथ जोड़े हो, बस कुछ भी हो सकता है ना। अब उस समय पहली हिंट होती है, लगभग जो होता है वो तिथि के अनुसार, जो तिथि होती है ना उतनी वस्तुओं की धारणा होती है, प्राय करके उतने लोग या उनके हाथ में इतनी वस्तु होगी, है ना। और सप्तमी अठवीं तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, 7-8 वस्तु तक तो, फिर वो 11-12 जाती है तो बड़ी चीज़ें नहीं होती है। पर प्राय करके नॉर्मल डेज है तो तिथि का विशेष ध्यान रखना और उस हिसाब से वस्तुएं रखना। फिर कोई पर्व है, कोई गुरु का कोई दिन है, कोई कल्याणक है, कोई विशेष त्यौहार है, तो फिर उसको रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो सकती है। ये एक मेन चीज़ें होती है। और फिर पड़गाहन के समय आपकी दृष्टि जो भी मुनि आरिका है उनकी आंखों पे रखो, वो जो भी मिलती जुलती विधि होगी अगर, तो उनकी दृष्टि उस चीज़ पे होगी कि उसको एडजस्ट करना है, उसी में कुछ करना है। आप वही वस्तु लेके बोलते रहोगे कितना ये स्वामी, पता चल रहा है कि इस वस्तु से तो वो आगे नहीं बढ़ रहे, मतलब कुछ तो चेंज करना है। आप आगे आने लगते हो कि अब आ जाएंगे, आने से नहीं आ जाएंगे, चीज़ बदलने से आएंगे, है ना। तो वो बुद्धि के अगर जितनी चीज़ें उससे नहीं आ रहे, मतलब कुछ चेंज करना है। उनकी दृष्टि कहाँ पर है, कलश पे है तो उसमें कुछ कम ज़्यादा करना है, उस पे है तो लोग 2 या 3 करना है, किसी तीसरी चीज़ पे फ्रूट किसी चीज़ पे है तो उसकी गिनती आगे पीछे करना है। अष्टद्रव्य पे थाली पे नज़र है, मे बी उसमें से कोई एक चीज़ होगी जो हमें गिनती से लेना है ना। तो दृष्टि पर विशेष ध्यान रखें और बिना घबराहट के चीज़ों को जल्दी जल्दी परिवर्तित करें। और पड़गाहन में चतुर्विध संघ का जब पड़गाहन होता है, आचार्य परमेष्टि हो, उपाध्याय परमेष्टि हो या साधु परमेष्टि हो, तो पड़गाहन करते समय क्या बोलेंगे, जो भी हाथ में सामग्री है, फिर क्या बोलेंगे, हे स्वामी नमोस्तु नम अत्र 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 तिष्ठ 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 आहार जल शुद्ध है। आप लोग बोलो, खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, दोनों हाथ जोड़ो, कल पड़गाहन करना है ना, फिर खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ो, बोलो हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्र 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 तिष्ठ 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 आहार जल शुद्ध है ना। याद कर लेना इसको, ठीक है। तो ये विधि हो गई कि हे स्वामी हमारे आहार जल शुद्ध है, आप यहाँ ठहरिए। विधि मिलेगी तो वो आगे आएंगे, रुकेंगे, ठीक है। आरिका होंगे तो क्या बोलेंगे, फिर वही अत्र अत्र अत्र, ठीक है। शुल्लक शुल्लिका होंगे तो
शुल्लक शुल्लिका होते हैं तो इच्छामी कहा जाता है। शुल्लक की पहचान तो अलग से हो ही जाती है ना, लंगोट और दुपट्टा होता है। शुल्लिका माता जी के भी दुपट्टा होता है, तो उससे पहचान हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए इच्छामी, आरिका माता जी के लिए वंदामी, मुनिराज के लिए नमोस्तु। तो इस रूप से आप कहेंगे। फिर पास में आ गए तो परिक्रमा लगाएंगे। परिक्रमा लगाते टाइम नीचे कोई जीव नहीं हो, कच्चा पानी नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो, देख लेना। धूप वगैरह हो, है ना, और आप पड़गान कर रहे हैं तो मुनि आरिका जो भी उनकी परछाई पड़ती है, परछाई पे पाँव नहीं पड़े, उस रूप से परिक्रमा आदि लगाना चाहिए। फिर वापस आप क्या बोलोगे परिक्रमा लगा के? भोजनशाला में प्रवेश करें। अब यहाँ थोड़ा सा शब्दों को हम थोड़ा सुधार सकते हैं, है ना। प्राय करके प्रचलन है इस शब्द का, पर भोजनशाला कोई आम आदमी भी सुने या किसी के भी कान में पड़े तो भोजनशाला प्राय किसे कहते हैं अपन? जहाँ जनरल भोजन बनता है। और तो रास्ते में कोई व्यक्ति सुन रहा है ना आपको पड़गाने के बाद, तो उनको लगा होगा कहाँ जा रहे होंगे, कोई भोजनशाला खोली होगी उनने, है ना। हम अपने घर प्राय करके मम चौके में प्रवेश करें, चौके में प्रवेश करें, सबसे बेस्ट शब्द यही है। और नहीं तो मम गृह में प्रवेश करें। आपका घर है तो मेरे घर में प्रवेश कीजिए या चौके में प्रवेश कीजिए। मतलब शब्दों की एक क्वालिटी के हिसाब से उत्तम शब्द ये होते हैं, क्योंकि हमने भोजनशाला थोड़ी खोली है, हमने शुद्धि से चौका है हमारे यहाँ, है ना। तो चौके में प्रवेश कीजिए या गृह में प्रवेश कीजिए, ये सबसे बेस्ट तरीका है। भोजनशाला बने वहाँ तक शब्द प्रयोग ना करें। फिर यहीं कहीं पास में ही ले जाना है तो, या फिर घर तक लेके जाना है तो वापस यही सावधानियाँ, आगे पीछे कोई बिना सोले वाले और सोले वाले श्रावक रहने चाहिए साधु के आगे पीछे। ठीक है, रास्ता देखते हुए जा रहे हैं बड़ी सावधानी के साथ, आगे इधर उधर। सबसे बड़ी बात होती है मृत जीव, चूहा, मेंढक या कोई भी छिपकली, इस टाइप का कोई मरा हुआ जीव नहीं पड़ा हो। थोड़ा आगे तक इसलिए जाना, कोई अर्थी आदि ना जा रही हो, कोई 10 कदम 5 कदम आगे चलता हो, इस टाइप से रखना चाहिए। और जाते टाइम भी कोई व्हीकल है या कोई ऐसी चीज़ें हैं तो पल्ला वगैरह उड़ रहा है, धोती, वो छू नहीं जाए कोई भी व्हीकल से, कोई भी वस्तुओं से। रास्ते में भी कपड़े की चिंदी वगैरह होती है तो एकदम ध्यान से और विशेष रूप से ध्यान रखें, चप्पल पहन के कभी भी ना आना चाहिए सोले में और ना जाना चाहिए। खुले पैर इतने चलने की, जिनको हम लेके जा रहे हैं वो तो पूरा जीवन नंगे पैर चलते हैं, तो उनके साथ इतना चलने का जो मौका मिला है तो हम चल सकते हैं। और कल का अनुभव सबका बहुत अच्छा रहा था, हमको ये बहुत खुशी हो रही थी जो इधर से इधर इतना ज़्यादा नहीं चले। एक तो नंगे पैर, वो भी साड़ी पहन के, वो भी हाथ में सामान लेके, और फिर इतना चले और तीसरे मंजिल चढ़े। तो कुछ एक्सपीरियंसेस जीवन को, बॉडी को हर चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल और आदी बनाना चाहिए। हम जैसी इसकी आदत डालते हैं ना वैसी डलती है। तो चप्पल का प्रयोग नहीं करें, विशेष रूप से इस बात का हम ध्यान रखें। और जाते टाइम ऐसे रास्ते की सावधानी देखते हुए अब घर तक पहुंच गए, फिर वापस जो घर का स्वामी है, और जब पड़गाहन कर रहे हैं ना, और पड़गाहन में जिस सामग्री से या जिस विधि से पड़गाहन हुआ है और जिनसे पड़गाहन हुआ है ना, जिस जोड़े से या जिस व्यक्ति से, वो विषय, एक तो पड़गाहन करते टाइम सामग्री अलग नहीं कर दो, साधु निकल जाएगा। जिस वस्तु से पड़गाहन हुआ है वो हाथ में रहना चाहिए। फिर परिक्रमा लगाए, फिर आप शुद्धि बोल रहे हैं ना उस समय भी फिर निकलना, मतलब, और तब तक हाथ में अगर रखने जैसी चीज़ है तो लास्ट तक रखनी चाहिए वो हाथ में। और अगर एक से अधिक साधु है, ज़्यादा संग है, तो सबको नहीं आ जाना चाहिए पड़गा के, कुछ लोगों को रहना चाहिए। जब परिक्रमा लगाते हैं तो जितने होते सब लगाए, ज़रूरी नहीं है 3-4 लोग परिक्रमा लगा दे, बाकी के आगे के साधु आ रहे हैं तो वो उनको भी पड़गाहन करेंगे, है ना। दूसरे जो भी जितने साधु बाकी है उनके बाद के, उनका पड़गाहन करना। और बड़ा संग है, जब तक सबका पड़गाहन नहीं हो जाए तब तक घर वाले सबको नहीं आ जाना चाहिए, लास्ट तक रुकना चाहिए, कभी किसी साधु के लिए पड़गाहन का मौका मिल जाए,
है ना। तो पड़गान विधि सबकी नहीं हो जाए तब तक सब नहीं निकल जाएंगे, और सबके सब परिक्रमा लगाने नहीं लगे, थोड़े लोग अन्य साधु को पड़गाएं, एक के बाद एक आते रहते हैं, ठीक है। तो ये विवेक वाली बात है। और कुछ कह रहे थे, नहीं पहुंचने वाली बात नहीं, पड़गान में ठीक है ध्यान आ जाएगा विषय, देख लेंगे। और वहाँ पहुँचने के बाद वाली बात है, हम बाहर पानी वगैरह रख के गए हैं तो अच्छे से पैर धोना है, पूरा एड़ी से आगे पीछे से पूरे पैर अच्छे से धोना। और हाँ ये बात थी कि जब हम लेने के लिए आते हैं साधु के लिए तो चौका पूरा खाली नहीं होना चाहिए, 1 या 2 जन चौके में होना चाहिए, पूरा सुमसान करके नहीं आया जाता है ना। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। जो भी आए हैं अब वहाँ अच्छे से पैर खुद के धोएंगे, साधु है कमंडल में पानी है तो कमंडल से धुलवाएंगे, नहीं है तो अपने पास प्रासुक जल है उससे अच्छे से पैर धुलवाएंगे। फिर जो घर का स्वामी है फिर कहेगा, हे स्वामी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, चौके में प्रवेश कीजिए। फिर वहाँ पर बोलोगे तब आपकी आज्ञा से साधु अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले थोड़ा ध्यान रख लेंगे, लाइट वगैरह चालू नहीं हो, पंखा कुछ भी इस टाइप से, गैस चालू नहीं हो, है ना। और जब हम पड़गान के लिए गए हैं या जो व्यक्ति वहाँ चौके में रुका है वो उस स्थान की सफाई वगैरह देख लेंगे, है ना, वहाँ मक्खी चींटी वैसा कुछ नहीं पड़ा हो। विशेष रूप से लाइट आदि का, लाइट चालू होगी, गैस चालू होगा, सच्चा साधु होगा वो लौट जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें जो घर में है वही पूरी सावधानी रखेंगे। अभी आने लगे हैं, दिख जाता है ना कि गेट पे आ ही गए हैं, तो ये चीज़ों का कि लाइट गैस वगैरह कुछ भी चालू नहीं हो, ठीक है। फिर अपन प्रवेश कराएंगे घर में। प्रवेश करा के सबसे पहले क्या कहेंगे, उच्चासन विराजमान होइए। यहाँ तक की विधि है कि हम घर पर लेके आए, वहाँ तक की विधि पड़गाहन कहलाती है। अब दूसरी आई नवधा भक्ति जिसमें हम उच्चासन, अतिथि है हमारे यहाँ तो उनको लकड़े का पाटा वगैरह है उस पर उच्चासन विराजमान होने के लिए कहते हैं। उस समय उनके लिए पाटा अपन को ऊंचा कर देना चाहिए ताकि वो नीचे से भी मार्जन कर देंगे, फिर उस पर बैठ के मार्जन करके वो उस पर विराजमान होंगे। उसके बाद क्या होता है, पाद प्रक्षालन। तीसरा जो नवधा भक्ति है वो पाद प्रक्षालन। अच्छे से बढ़िया जिसके पास जो व्यवस्था हो, चांदी की थाली हो या वैसी हो तो भी, कलश जैसा हो कलश भर के अच्छे से भक्ति के साथ पाद प्रक्षालन करना चाहिए, कुछ गाते हुए, कुछ भक्ति पद करते हुए, बड़े खुशी से, है ना। और पाद प्रक्षालन करने के बाद एक बार बता देना चाहिए, अगर वो टॉवेल से पूछवा ले, कोई पूछवाते, और मेन तो ठंड की सीज़न हो तो ज़्यादा, बाकी ठीक है। और मेन जो सावधानी है, अब वो पाद प्रक्षालन का पानी है थाली में, उसको क्या करोगे अब आप, उस समय क्या करोगे, अब भी पाद प्रक्षालन हो गया, फिर लगा के फिर क्या करोगे, दूसरी जगह रख देंगे। हाँ, तो पहली बात उसको एक कलश वगैरह में ही वापस भर दो। जो एक मुख्य रूप से कई बार गलती होती है, सब क्या करते हैं उसी में हाथ धोने लगते हैं। जो पाद प्रक्षालन का पानी यहाँ कम देखा है हमने, यहाँ इतना नहीं होता है, बाकी ऐसी प्राय करके ये आदत है, क्योंकि हाथ तो धोने हैं बाद में, तो वो थाली लेंगे उसी में सब अपने हाथ धोएंगे, उसमें अपने हाथ, वो गंधोदक है, वो पूजनीय है, वंदनीय है हमारे लिए, तो उसी में हाथ नहीं धोना, उसको अलग कर दो और इस रूप से अलग रख दो कि बाद में अपन अच्छे से विसर्जित कर लेंगे पौधों में या इस रूप से, है ना। नाली में नहीं डाल देना सीधा गटर में कभी भी कि बेसिन में गए और सीधा डाल दिया, नहीं, नाली बेसिन में नहीं डालना और अलग से उसको रख देना। और चौके में एक साइड में हाथ धोने का बर्तन और पानी अलग से रखा ही होना चाहिए, है ना। एक भगोनी वगैरह में पानी रख दो, एक खाली बर्तन रख दो, ग्लास रख दो, जिसको भी हाथ धोने होंगे, क्योंकि पाद प्रक्षालन के बाद, पूजन के बाद, बीच में भी कभी लगा एक साधु से दूसरे साधु को देने में, तो हाथ धोने का अलग से वहीं चौके के साइड में रखा होना चाहिए। एक से अधिक साधु हो और उसमें अगर आचार्य परमेष्ठी हो और उनके साथ दूसरे साधु या कोई बड़े महाराज हो, तो एक साथ सबके बैठने की बात हो तो बड़े महाराज जियों का थोड़ा ऊंचा पाटा लगाना चाहिए, नहीं है तो 2 पाटे लगा दो,
पर उनका स्थान थोड़ा सा ऊंचा हो जाए और बाकी सब एक लेवल में। फिर पाद प्रक्षालन करते हैं। आचार्य परमेष्ठी का तो अलग से ही करना चाहिए। अगर ज़्यादा मुनि आरिका वगैरह हैं तो अगर उनको चल जाता है, तो अगर एक समान मुनि है तो इनका जिसमें किया उसी में दूसरे का कर दिया, ठीक है, पर उसी थाली में फिर आरिका का नहीं करना, क्योंकि इन आरिका के लिए मुनि का गंधोदक वंदनीय होता है, फिर वो अविनय हो जाता है। तो अलग अलग थाली में करो सबसे बेस्ट। नहीं तो आरिका ही आरिका है तो एक का किया उसी में दूसरे का कर दिया, फिर अलग से उसको व्यवस्थित रख दिया, है ना। पाद प्रक्षालन के बाद, और यहाँ पाद प्रक्षालन हो रहा है, पूजन भी करेंगे, ऐसे समय में एक तरफ तो ये चल रहा है, 2-3 मेंबर्स इस चीज़ को संभालेंगे, और जिसने बनाया है, जिसको पता है सब क्या है, उनको एक तरफ थाली लगाने की तैयारी करनी चाहिए। पहले से थाली लगा करके नहीं रखनी चाहिए। उसमें भी मेन चीज़ें जो होती है, सब्जियां, रोटी, दाल, पहले से कुछ भी लगा के नहीं रखना। पड़गान के पहले ही लगा के ढक देते हैं, ये ठीक नहीं। चीज़ों की वो बदल जाती है, बिगड़ जाती है। बहुत सूखी चीज़ें हैं, है ना, जैसे एकदम सूखा चिवड़ा टाइप है या ड्राई फ्रूट्स है, बहुत लगा तो जूसेस वगैरह निकाल के, ये थोड़ी तैयारी भले आप पहले कर लो, जो सूखी चीज़ें निकालना है, और उसको भी अच्छे से ढक के रख दो। पर जो दाल सब्जी रोटी वाली चीज़ें हैं वो एक तरफ, ऐसी चीज़ें यहाँ पूजन वगैरह होती है, यहाँ दूसरा मुख्य व्यक्ति उस समय जो मूल स्थान है उसी में से थाली में देख करके अच्छे से निकालेंगे। तो 2 काम साइमल्टेनियस होना, है ना, एक जन ये संभालेगा, एक जन ये। पूजन आदि की बात आती है, अष्टद्रव्य से व्यवस्थित पूजन होती है, पर पूरा गा के नहीं, शुरू में कुछ गा लिया, लास्ट में लगा तो कुछ भक्ति पद ले लिया, बाकी मेनली मंत्र पूजा यहाँ पर होती है ना। कोई एक जन सुनाओ कैसे बोलते हैं शुरू में, कोई मुनिराज है तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले नमोकार के साथ, और पता है उनके गुरु वगैरह, अगर वो आचार्य नहीं है और उनके गुरु का नाम या कुछ पता है तो पहले गुरु को अर्घ चढ़ा देना, एक अच्छी विधि कहलाती है, एक आदर सम्मान हो जाता है। फिर जो मुनि या आरिका है उनके लिए करेंगे, तो कैसे बोलेंगे एक जन बताओ थोड़ा। ओम रूम अत्र अवतर अवतर संवोष्टावानम अत्र मम सनितो। अब ओम रीम वाली जो बात है, रीम बोलने की प्राय करके हमको आदत है और बोल देते हैं, इतनी गलत बात भी नहीं है, पर फिर भी हमें बीजाक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। अपन राम रीम रूम रौ रह ये जो बोलते हैं ना, तो आचार्य परमेश्वरी के लिए रूम आता है, रूम, ओम रूम परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी अत्र अवतर अवतरो, है ना। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी के लिए क्या आएगा? रह, राम रीम रूम रौ, नहीं तो रोम आएगा, रोम आएगा उपाध्याय परमेष्ठी के लिए, और साधु के लिए रह। रिम प्राय अर्यन परमेष्ठी की अपन पूजा करते हैं तो वो एक प्रचलन में है कि अपन ओम रीम श्री बोलते हैं। बोल दोगे उस समय इतना गलत नहीं हो जाएगा, पर अगर सही पता है तो अपन उस रूप से भी बोल के कर सकते हैं। तो ओम रूम, रूम तो वैसे भी जाप आदि भी करते हैं ना आचार्य परमेष्ठी के, कभी करना चाहिए। तो गुरु के जाप करते हैं, आचार्य परमेष्ठी के जाप करते हैं, तो ओम रूम बोल के ही करना चाहिए। ओम रूम आचार्य विद्यासागराय नमः, ओम रूम आचार्य सुनील सागराय नमः। रूम बीजाक्षर होता है जाप आदि का भी, है ना। तो आचार्य परमेष्ठी होंगे तो रूम, उपाध्याय परमेष्ठी होंगे तो रोम, साधु होंगे तो ओम रह। परम पूज्य मुनि श्री सागर जी अत्र अवतर अवतर संवोषित आह्वानम। उस समय घबराहट नहीं, और एक दूसरे का चेहरा देखते, तू कर तू कर तू कर, है ना, क्योंकि सबको वो ध्यान होता है, किसी को नहीं होता है, गलत नहीं हो जाए तो तू कर, ऐसा नहीं। घर का जो मुख्य व्यक्ति है, अगर जो श्राविका वर्ग है वो तो शायद थाली करने चले जाए, पर पुरुष वर्ग है, बच्चे हैं, उस घर के जो स्वामी हैं, तो वो उस समय बैठे। हाँ, कोई जानकार उनके साथ बैठे, उनको नहीं घबराहट हो रही है, नहीं बोलने में समझ में आ रहा है, तो कोई एक जन हेल्प कर ले, पर पूजन उनको करने दे, उनसे करवाए। आप जल लीजिए, आप अक्षत लीजिए, है ना, तो उनके अनुभव भी बढ़ते हैं और उनको मेरे घर आए हैं साधु और मुझे ये लाभ मिल रहा
ठीक है, तो एक जन जानकार है बोलने वाला और सबको जान लेना चाहिए। ये तो 8 अर्घ क्रम से होते हैं, अगर घबराएंगे नहीं तो आराम से हम बोल भी सकते हैं। तो जैसे चढ़ाने की, तो चढ़ाने की थाली में स्वस्तिक, ठोने पे कमल, जो पूजन के टाइम हम करते हैं, ये सब रेडी रखना चाहिए। उस टाइम करो ठीक है, पर पहले से रेडी हो अगर थाली अपनी तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इस रूप से अगर स्थापना हो जाएगी, स्थापना के बाद जल आदि से करेंगे। एक बार बोलते जाओ, ओम रूम आचार्य परमेष्टि जन्म जरा मृत्यु, फिर अश्नाय चंदनम निरुपामित, अक्षताम निरुपामी ती स्वाहा। बस अब पीछे वाले बोलो। अब क्या आएगा पुष्पम के बाद? बोलो बोलो। ओम रूम, हाँ, आचार्य परमेष्टि के चरणों में पामिति स्वाहा। बोलो आगे। मोहांधकार विनाशनाय, ठीक, और अब आप लोग बोलो, आगे का बोलो। ओम रूम आचार्य परमेष्टि पामिति स्वाहा, फिर अर्घम निरुपाम, फिर क्या बोलेंगे? उदकचन, बोलो पूरा। यहाँ ध्यान रखना है, इसलिए बुलवाया आपसे। वो रटा रटाया है ना, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, है ना, क्योंकि ये ऐसे ही बोला हुआ है हमेशा, तो यही निकल जाता है। हम क्या बोल रहे हैं? जब मंदिर में है तो वो जिन ग्रह है और वहाँ जिन्नाथ है। यहाँ आप कहाँ खड़े हैं? अपने घर में, है ना, और कौन है सामने? मुनिराज है। तो मम ग्रहे मुनिराज महम यजे, ये सावधानी रखना, है ना। उदक चंदन तंदुलत, ये तो 8 द्रव्य के नाम हो गए, पर फिर क्या बोलोगे? ठीक है, मम ग्रहे मुनिराज महम यजे, मम ग्रहे आरिका माँ महम यजे, इस रूप से आएगा। जिन ग्रहे नहीं बोलना, मंदिर में आहार नहीं होता है ना। जिन ग्रह यानी जिनालय हो गया, ठीक। मम ग्रहे, अपना घर नहीं है तो हमारा घर ही है, सही है। और फिर भी ऐसा स्थान है कि हमें अलग लगे, मेरा घर तो नहीं है, तो फिर मम हृदय मुनिराज महम यजे, सबसे बेस्ट। ठीक है, मेरा घर नहीं है और ऐसा हमें लग रहा है, कोई कहे तुम तो मेरे घर को कैसे अपना घर बता रहे हो, तो पर जिन ग्रह नहीं बोलना, ठीक। तो ये सावधानी वाली बात है। पूजन की बात आती है, पंच परमेष्टि की, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि की होती है। आरिका वर्ग के पूजन को लेकर के कहीं कहीं थोड़ा सा वैसा विकल्प रहता है, तो श्रावक को ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। गुरु परंपरा से जो चल रहा है, आपको उसमें कोई दोष या पाप नहीं लगने वाला है। आचार्य भगवंतों ने यहाँ तक कहा हुआ है कि आपको आगम अनुरूप साधु नहीं मिले तो भी आप आहार दान के कर्तव्य में नहीं चूके। वो गृहस्थ का सबसे बड़ा सौभाग्य है और वो तो उसमें पुण्य ही कमा रहा है। तुम आगम अनुरूप आहार दान दो। इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा विकल्प करके और पाप आश्रव नहीं करना चाहिए। श्रावक को नवधा भक्ति करना है, जिस गुरु परंपरा में जिस रूप से चलता है, बिना कोई विकल्प, बिना कोई संकोच। पुण्य का कार्य है, श्रावक पुण्य ही कमाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है ना। जहाँ जिस रूप से चलता है इस रूप से, और गुरुओं की परंपरा से चली आई चीज़ है तो कुछ कारण होगा, और उसमें मूल बात है नवधा भक्ति होना ज़रूरी है। बिना नवधा भक्ति के आहारचर्या नहीं होती है। जहाँ शुल्लक शुल्लिका के लिए अर्घ समर्पण होता है कर दो, नहीं होता है कोई विकल्प नहीं, ठीक है। तो अगर वो होंगे तो उनके लिए पूरी पूजन नहीं होती है, ठीक। तो पूजन वाला विभाग हुआ। फिर अगला क्या आएगा? नहीं, नमन। 5वीं नवधा भक्ति में 5वां क्रम आएगा नमन, नमस्कार। नीचे बैठ के अच्छे से, मुनिराज है तो नमोस्तु, आरिका माता जी है तो
शुल्लक शुल्लिका हैं तो, और ब्रह्मचारी भैया जी हैं तो वंदना, दीदी जी या भैया जी हैं तो क्या कहेंगे? वो भी चतुर्विध संघ में आएंगे, उनको भी शुद्ध आहार कराना ये भी सौभाग्य है ना। उत्तम पात्र में नहीं आएंगे, मध्यम जगन्य पात्र में तो वो भी आते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी वैसे शुद्धि बोल के, जिनकी 2 प्रतिमा से अधिक होती है, शुद्धि बोल के और फिर वंदना बोल के, फिर उनके लिए भी अच्छे से शोधन करके भोजन देना चाहिए। तो ये नमस्कार की विधि। उसके बाद अब मन शुद्धि, हाँ अब ये वाला बोलो बोलो बोलो। प्रवेश तो हो गया ना, पूजन हो गई, नमन हो गया, सब हो गया। अब आहार थाली दिखाने, अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, फिर मुद्रा छोड़ के अंजलि ग्रहण कर आहार ग्रहण कीजिए। इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और उल्टा बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? अंजलि छोड़ के, अंजलि छोड़ के कैसे? ये अंजलि कहलाती है, और ये जो लेते हैं वो मुद्रा कहलाती है। तो ऐसे है या ऐसे हैं तो मुद्रा छोड़ेंगे, अंजलि ग्रहण करेंगे, तब तो आहार लेंगे ना, हो जाता है। तो ध्यान होना चाहिए, और नहीं कुछ आ रहा तो आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए, इतना बोल दो पर उल्टा नहीं बोल देना, है ना। तो मुद्रा छोड़ के आहार ग्रहण कीजिए, अंजलि बांध के या अंजलि लेके। थाली लगाते समय की सावधानियां जो हैं, जो भी बताया, जो भी सूखे बर्तन है और कटोरी चम्मच थाली जो भी है, सूखी होना है ना। और एक बार लगाने से पहले भी देख लेना या पोंछ लेना, पोंछ के फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना इतना, और इतना इतना भी नहीं भरना, एक मध्यम पोन कटोरी जितना भरा हो, दाल सब्जी वगैरह, है ना। रोटी भी कम से कम 1 रोटी तो रखनी चाहिए ग्रास करके, बिना उसके। और जब थाली बताने की बात आती है, सबसे पहले जो ये ठोस आहार होता है, रोटी सब्जी दाल वाला, वो थाली बतानी चाहिए। अब वो थाली आ रही है, उतने में हम ड्राई फ्रूट वाली या शक्कर वाली जूस वाली थाली बता दे, दिक्कत वैसी नहीं है। पर मुनियों का भरोसा नहीं, ऐसा भी वृत्ति परिसंख्यान होता है कि जो सबसे पहले दिखाएंगे उतना ही लेंगे। कई तरह के नियम होते हैं ना, जो चीज़ दिखाएंगे उसमें से 5 ही चीज़ लेंगे, जो सबसे पहले दिखाएंगे वही थाली देंगे। अब सबसे पहले आप ड्राई फ्रूट्स दिखा दिया तो फिर क्या होगा? इसलिए बिना रोटी की थाली भी नहीं दिखानी चाहिए। आपने सिर्फ दाल सब्जी दिखाई है और वो उतना ही लेंगे, फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो भले आपने डिब्बे में ढक के अलग से रखी है, पर थाली बटाते समय एटलीस्ट 1 रोटी बताना ही चाहिए। तो ठोस आहार पहले बताओ, फिर उसके साथ जो भी मीठा नमकीन तरल पदार्थ जो भी है एक एक बार सब बता देना चाहिए। अगर पूछते हैं यूँ, मतलब ये किससे बना है या इसमें क्या मिला है, क्योंकि कुछ त्याग होगा तो उस अनुरूप पता चलेगा। थोड़े बहुत वैसे साधु कभी इशारे नहीं करते हैं, पर आहार के पहले कुछ पूछने के हिसाब से करें कि क्या डला है। तो एक तो यूं का मतलब क्या होगा, किस किस से बना हुआ है। तो आटा भी किसने बनाया ये भी हो, आचार्य तो पूछेंगे ही पूछेंगे किसने बनाया है। अगर किसी ऐसे जिसने आपने सेवक रखा है, नौकर बनाया, वो तो निकल जाएंगे बाहर, या जो आपने बनाया उतना पानी लेके जाएंगे। किसने बनाया आचार्य तो पहले ही पूछते हैं कि किसने बनाया। तो ये भी होता है फिर किसने बनाया ऐसे हो जाएगा ना। अब चीज़ आप बता रहे हैं और उसमें यूँ पूछ रहे हैं, मतलब उसमें क्या क्या मिला है। तो आटा भी बताना जिस दाल का हो या जिस अन्न का हो, और उसमें मट्ठा मिला है या नींबू मिला है, शक्कर मिला है, जो भी है चीज़ सब बताना क्या मिला है, ठीक। फिर इशारों की बात थी ना, अगर यूं कर रहे हैं मतलब घी चिकनी चीज़ है ना, पूछेंगे घी है कि नहीं, किसी का त्याग होगा तो पहले पूछने में थोड़ा इशारा करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आहार लेते टाइम कोई सच्चा साधु इशारा नहीं करेगा ये चाहिए ये चाहिए। पर कहले त्याग के अनुरूप कभी पूछना पड़ा तो यूं क्या होता है, घी। कभी यूं करते हैं, कभी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है बहुत, या मुझे इनके लिए कहना है तो मैं कहूँगी कि ये पहुँचाओ इनके लिए ज़रूरी है ना। तो ये बेसिक इशारे पता होने चाहिए
घी कैसे बताएंगे? ऐसे। नमक कैसे बताएंगे? है ना, ये नमक हो गया। बूरा कैसे बताएंगे? यूं। ज़्यादा होता है ना, नमक थोड़ा होता है तो यूं बताते हैं। बूरा या खांड ऐसे, तो इसमें डला है कि नहीं, ठीक है। और क्या पूछना पड़ता है? दूध कैसे होता है? यूं। ये दूध का होता है, दूध ऐसे निकालते हैं ना, तो दूध यूं पूछेंगे, कभी किसी में दूध डला है कि नहीं, या जैसे भी। मट्ठा या छाछ होगी तो ऐसे करेंगे, तो छाछ का मतलब हो गया। और कुछ होता है? ज़्यादातर प्राय करके यही पूछना पड़ता है ना मुख्य रूप से। किसी में मट्ठा मिला है, दूध मिला है, शक्कर, नमक, घी, हैं, ये जल होता है। बीच आहार के बीच में अगर यूं कर रहे मतलब कुछ तरल पदार्थ चाहिए उनको, यूं कर रहे मतलब ग्रास चलाने, और यूं कर रहे हैं जल या जो भी जूस वगैरह, और फिर यूं कर रहे हैं तो अब जूस वगैरह चलाना, इतना। और फिर यूं कर देंगे तो ये वो चीज़ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं वो वाली चीज़ नहीं चाहिए जो आप बता रहे वो अब नहीं चाहिए, तो यूं कर देंगे, है ना। और अपन कल समझेंगे इसको, और कि आहार देते टाइम अब तो अपन ने यहाँ नवधा भक्ति 9 रूप से सीखी, थाली बताने की विधि, और फिर अब शुरू कराते हैं तो शुरू किस रूप से कराएं, फिर बीच में क्या दे, किस रूप से करें अपन, और आगे कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी। हाँ, अच्छा, ये वाली बात, प्रश्न ये है। हाँ, नहीं समझ गए। आगम तो कहता है कुछ भी नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि सच्चा श्रावक आहार देके फिर ही कुछ ग्रहण करता है। उत्तम मार्ग ये है, आज के समय के हिसाब से समझेंगे तो बिना अन्न की चीज़ें, है ना, कोई दूध ले लिया या कुछ ड्राई फ्रूट, इस रूप से शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप अच्छे से स्वस्थ रूप से खड़े ही नहीं रह पाएंगे, दे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पर ठोस आहार नहीं करो, है ना, बिना अन्न की लिक्विड चीज़ें या वैसे ले ली तो उत्तम है कुछ नहीं लेना। फिर स्वास्थ्य की अनुकूलता देख करके इतने लंबा गैप नहीं हो पाता है ना, बहुत लंबा टाइम नहीं गैप रख पा रहे हैं, तो कुछ बिना अनाज का लिक्विड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध वैसा कुछ ले लिया, पर पूरा भोजन करके आहार देना उचित नहीं। हाँ, वो तो बताया था कि बीच में जूठा नहीं करना, मुंह चखना नहीं, विषय तो हो गया था, है ना। तो यही है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है तो कुछ वैसी चीज़ें ले लो जो पेय पदार्थ के अंतर्गत आ जाती है। हाँ 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 हाँ, जाते टाइम आ जाती है, ठीक, अचानक होता है, सही बात है। क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात, सवाल, प्रश्न अच्छा है कि जाते टाइम कोई वैसा जीव दिखा या कोई भी दिक्कत दिखी कि हाँ हो सकती है। एक तो कुछ श्रावक आगे सावधानी से चलते हैं, तो कुछ भी बहुत श्रेष्ठ होता है, हाथ में न्यूज़पेपर या कुछ भी कागज़ पुष्टा ऐसा कुछ लेके चलते हैं प्राय करके, या ऐसा नहीं है कुछ दिख रहा है आसपास तो उसको ढक दो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है वो व्यक्ति आड़ करके खड़ा हो जाए, है ना, और थोड़ा इशारा कर दे कि यहाँ से चले जाएं, इधर से निकल जाएं, या वैसा। कितनी बार हुआ है, समझदार श्रावक आड़ कर देता है, कुछ नहीं, धोती आचार्य के साथ तो कितनी बार, क्योंकि बहुत बार ये अंतराय का कारण बनता है कि ऐसा कुछ जीव मिल जाए। समझदार श्रावक तो धोती उस पर डाल देंगे, कुछ भी उस टाइम वो चीज़ बचाना बहुत ज़रूरी है कि दृष्टि नहीं पड़े। रास्ता बदल दो अगर आसपास कोई दूसरी गली है ना, रास्ता नहीं बदल पाए तो कुछ ढक दो या आड़ कर लो कि वो दृष्टि में नहीं आना चाहिए ना, वो वाली बात है। मिट्टी डाल दो, उस समय की सूझबूझ है। एक बार तो हमारे खास साथ, अभी ऋषभ विहार की बात है, मुनिराज जा रहे थे हमारे आगे पड़क के, उनने वो चीज़ देख ली, अब उनने तो तुरंत मुद्रा छोड़ दी, वो तो तुरंत अंतरा होती, पर वो आड़ में ऐसे खड़े हो गए। उसके बाद हम भी निकले, कोई और भी निकले कि अब किसी और को नहीं हो, मतलब कितनी गजब की भावना कहलाती है। छोटे से मुनिराज है जो संघ में सबसे छोटे मुनिराज, तो उनका तो उपास हो गया पूरा, और पर वो आड़ में खड़े हो गए, और बाकी क्योंकि उस रास्ते से काफ़ी साधु जो बाद में पड़ गए निकलने वाले थे। तो ये श्रावकों की, साधुओं की अपनी वैसी सावधानियां हैं।
आपने इतने दिनों तक ये प्रशिक्षण सुना है, इसको प्रैक्टिकल रूप से जीवन में लाए। ये जो थोड़ा प्रयास किया गुरु कृपा से, उसी को इस पुस्तक में संजोने का प्रयास किया है। अहोदानम करके ये पुस्तक है, पूरी विशेष जानकारी जिसमें, तो इसकी लिंक आप तक इसी ग्रुप में पहुंचाई जाएगी। आप खुद पढ़ें और सभी अपने बंधुओं तक इस पुस्तक की लिंक PDF भी भिजवा सकते हैं। पुस्तक भी अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी उपलब्ध कर सकते हैं। और इसमें सभी एड्रेसेस भी दिए हुए हैं जहाँ सोले की वस्तुएं मतलब प्राप्त हो पाती है। और एक श्राविकाओं द्वारा सुसात्विक जैन रेसिपी यूट्यूब चैनल भी चलती है, तो उसमें भी काफ़ी जानकारियाँ रेसिपीज़ की दी हुई है। आप स्वयं भी उसमें देखें और खुद चौके के लिए या घर में अच्छे से भोजन कौन सी चीज़ कैसे बनाई जाती है, आप खुद उसमें पार्टिसिपेट होकर के सबके लिए वो जानकारियाँ प्रदान करें, अपनी कला का सदुपयोग करें। यही मंगल भावना।